हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जिसने 4 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? MP फालेट का है, हीगल का है, प्लेटो का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन दिया गया है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये है हीगल का कथन है। किसका कथन है? हीगल का कथन है। तो इस पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल्ड ने या फिर लॉसवेल ने। तो किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, लासवेल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? लासवेल ने कहा है। तो ये प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासवेल ने राज्य को क्या कहा है? एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो हीगल का कथन है, लास्की का कथन है, सेवाइन का कथन है या फिर ग्रीन का कथन है? तो किसने ये कथन कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, ये किसने कहा है? ये कहा है सेवाइन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? सेवाइन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? प्लेटो का कथन है, अरिस्टोटल का कथन है, लॉक का कथन है या फिर न्यूटन का कथन है? तो राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु या फिर एरिस्टोटल ने कहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मक की विशेषता है और अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों व परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है और ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा है राज्य एक परिवार का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य परिवारों तथा गांव का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, एक्विनास का है या फिर बोंदा का है? तो ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? अरस्तु का। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध या फिर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए? तो कौन से नहीं करने चाहिए? तो देखो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेव ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का है, गार्नर का है, गेटेल का है या फिर मॉर्गान का है?
तो कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट कथन भी है। तो ये कथन किसने कहा है कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो ये जो कथन जो दिया है ये किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, गार्नर का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? गार्नर का कथन है। तो राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत और मातक सिद्धांत ये अस्तित्व में आए थे। लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए, और राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। और विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो ये है गार्नर। तो गार्नर ने ही कहा कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, तथा ना ही परिवार का एक विस्तृत रूप है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, या फिर मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? ठीक है, तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि श्रम कानून बनाना। क्या हो जाएगा? श्रम कानून बनाना। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की। तो कितनी की है? 1900 व्यक्ति, 50-40 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, या फिर 1,00,000 व्यक्ति। तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, 50-40 व्यक्ति। ठीक है, 5040 व्यक्ति। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में, उनका दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है, और उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है, जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान हैं और सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहां का शासक दार्शनिक हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो प्लेटो ने किस तत्व को अधिक महत्व नहीं दिया है? तो देखो ऑप्शन में दिए गए हैं उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, या फिर विवेक। तो प्लेटो ने जिसको अधिक महत्व नहीं दिया तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उद्यमिता। ठीक है, किसको नहीं दिया? तो ये उद्यमिता को नहीं दिया। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो कौन कहता है? व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, या फिर मार्क्सवादी। तो यह कथन कौन कहता है? राज्य एक नैतिक संस्था है, ठीक है, जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह जो कथन है ये किसका है? ये है आदर्शवादियों का कथन है। किसका कथन है? आदर्शवादियों का कथन है। तो आदर्शवादी विचारधारा क्या है? आदर्शवादी विचारधारा में जो राज्य है उसको सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है और इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, जो हीगल है उन्होंने भी कहा है, हीगल ने इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा या फिर ईश्वर का अवतार कहकर इसको संबोधित किया है। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैविक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। अतः आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है और उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान नहीं मानता, कौन नहीं मानता? तो अरस्तु हैं, जेलिनेक हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, या फिर
मेटलैंड है, FW मेटलैंड है। तो कौन है जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि FW मेटलैंड। FW मेटलैंड हैं जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो देखो ये PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 12th का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये जो कथन है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये जो कथन दिया गया है ये किसने दिया है? ये दिया है बक्कल ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी, बक्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्रिस्ट की है, गार्नर की है, मेटलैंड की है या फिर बक्कल की है? तो ये जो परिभाषा जो दी है ये दी है ऑप्शन नंबर सी, मेटलैंड ने दी है, ठीक है। किसने दी है? मेटलैंड ने दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो राजनीति शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में कई सारे मतभेद होते हैं, ठीक है। अपनी अपनी सबकी राय होती है। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को क्या कहा है? सर्वोच्च विज्ञान माना है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, बोंदा हुए, हॉब्स हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए या लास्की हुए, इन और ये जो सभी हैं ये इसका समर्थन किया है, ठीक है। किंतु कुछ विचारक ऐसे हैं जैसे मेटलैंड हैं, बक्कल हैं, काम्टे हैं, वर्क हैं, ये सभी राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार ही नहीं हैं। इसी संदर्भ में मेटलैंड ने भी कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक है या फिर व्यक्ति का समर्थक है। तो आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद है ये है राज्य का समर्थक। आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक है। तो आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को क्या मानते हैं? एक नैतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। इसमें कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके, ये जो सभी विचारक हैं ये प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया है इन विचारकों ने। परंतु इस सिद्धांत को जो चरमोत्कर्ष यानी कि चरम सीमा पर जो इसको लेके गए हैं वह है हीगल, ठीक है। हीगल की विचारधारा में मिलता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है ये कथन। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? TH ग्रीन का है, कार्ल मार्क्स का है, मैकियावेली का है या फिर हॉब्स का है? तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, TH ग्रीन का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? TH ग्रीन का कथन है। तो 16 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। संकल्प ना कि शक्ति का राज्य का आधार है, किसने कहा? तो प्लेटो, ग्रीन, हॉब्स या फिर मैकियावेली। तो किसका है ये? संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये जो कथन है ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? ग्रीन का। तो ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है और व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो आदर्शवादी का, मार्क्सवादी का, यथार्थवादी या फिर विकासवादी?
तो शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी का। ठीक है, किसका करता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी। तो राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। जो ग्रीन महोदय हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, वे एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे और उनका ऐसा मत था कि इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है उनको, और ग्रीन ने कहा था कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। ठीक है, तो उसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? तो मिल हैं, ग्रीन हैं, हॉब्स हैं या फिर हीगल हैं। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन है। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी टी.एच. ग्रीन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं या फिर 3 हैं। तो राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो ये कई बार बताया गया है। तो ये होते हैं 4 आवश्यक तत्व हैं। कितने हैं? 4 हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। ठीक है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।